एक 54 साल की औरत होती है। उसने घर के कामों को संभालने के लिए एक लड़के को नौकर के रूप में रखा होता है। उस दिन लड़का खेतों में काम करने के लिए गया होता है। वहीं 54 साल की औरत उस लड़के के लिए खाना लेकर वहां जाती है। लड़का अपने कामों में व्यस्त होता है। इधर औरत खाना खाने के लिए बुलाती है, मगर वह लड़का काम में व्यस्त होने के चलते सुन नहीं पाता है। तभी औरत लड़के के पास जाकर जैसे ही कहने वाली होती है, तभी औरत के पैर फिसल जाते हैं, जिससे वह औरत और वहां लड़का दोनों एक साथ खेत में गिर जाते हैं। लड़के के ऊपर औरत होती है। थोड़ी देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं, मगर लड़का जल्दी से उठ जाता है। तभी औरत कहती है, अभी तो दोनों गंदे हो गए हैं। तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी, मगर ऐसी हालत में खाना कैसे खाओगे? फिर कुछ ही देर में औरत और लड़का खेतों से घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद औरत उस लड़के के लिए टेबल में खाना लगा देती है। लड़का नहाकर खाना खाने के लिए बैठ जाता है। तभी औरत लड़के से कहने लगती है, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? लड़का बोलता है, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तभी औरत बोलती है, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, मगर मुझे कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है। खाना खाने के बाद थोड़ा मेरी कमर की मालिश कर देना। तभी जैसे ही लड़का औरत की बात को सुनता है, लड़का कहने लगता है, लेकिन आंटी, ऐसा करना अच्छा होगा? तभी औरत बोलती है, अरे तुम घबरा क्यों रहे हो? अभी मेरी बेटी स्कूल गई हुई है, उसे आने में काफी समय लगेगा। मुझे कमर के दर्द से रहा नहीं जा रहा। दोस्तों, लड़के के ना कहने पर भी औरत लड़के को जैसे तैसे मना लेती है। इस समय दोनों रूम के अंदर होते हैं। कुछ देर बीतने के बाद औरत की बेटी घर पहुंच जाती है। जैसे ही उसकी बेटी घर के अंदर घुसती है, रूम से अजीब तरह की आवाज आ रही होती है। आवाज को सुनकर औरत की बेटी उसी रूम में घुस जाती है। जैसे ही दरवाजा खोलती है, दोनों उस वक्त शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। तभी औरत की बेटी देखकर हैरान हो जाती है। वह तुरंत ही दरवाजा बंद कर देती है। गुस्से में अब तीनों रूम के अंदर होते हैं। दोस्तों, वहां पर ऐसी घटना घटती है जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिरकार वहां क्या हुआ और वह नौकर कौन था? चलिए दोस्तों, आज की इस घटना को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, यह घटना पंजाब की है। पंजाब में एक परिवार होता है जिसमें 3 ही लोग होते हैं। एक 54 साल की औरत और उसका एक पति होता है। साथ ही उसकी एक बेटी भी होती है। उस औरत का नाम गर्मा होती है और उसकी बेटी का नाम आयशा। गर्मा के पति अपने काम से दिल्ली शहर में रह रहे होते हैं। मुश्किल से साल में एक बार ही आते थे। दोस्तों, इस औरत के पति एक किसान भी होते हैं, जिनके पास बहुत सारे खेतों की भरमार होती है। जब गर्मा के पति अपने काम से दिल्ली शहर चला गया, तो इधर खेतों में काम करने के लिए कोई नहीं होता है। इसीलिए गर्मा अपने पड़ोस के लोगों से कहकर रखी होती है, कोई काम की तलाश में आए तो मुझे बता देना। गर्मा सभी लोगों से यह बात कह रखी होती है। दोस्तों, एक अनिल नाम का लड़का है। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद उसे कोई जॉब नहीं मिल रहा होता है। इसीलिए कुछ दिनों तक काम करने के लिए अपने राज्य बिहार से पंजाब पहुंच जाता है। पंजाब पहुंचने के बाद अनिल उसी जगह पहुंच जाता है। पहले तो अनिल वहां पहुंचकर लोगों से काम के लिए पूछने लगता है। अनिल का किस्मत अच्छा होता है कि उसे गर्मा के परिवार में रहने के लिए मिल जाता है। गर्मा की बेटी आयशा, उसकी उम्र 21 बरस चल रही होती है। जब अनिल पहली बार उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। तभी गर्मा बोलती है, देखो लड़के, तुम्हें मेरे खेतों को देखना है, न कि मेरी बेटी को। अब अनिल को काम मिल चुका होता है। अनिल रोज खेतों में काम करने के लिए जाता था। उधर गर्मा अनिल के लिए खाना लेकर जाया करती थी। दोस्तों, ऐसा ही 1-2 महीने बीतने के बाद 54 साल की औरत गर्मा रोज की तरह उस दिन भी अनिल के लिए खाना लेकर जाती है। खेत पहुंचने के बाद गर्मा दूर से ही चिल्लाने लगती है, मगर अनिल नहीं सुन पाता है। तभी सामने जाकर जैसे ही कहने वाली होती है,
गर्मा के पैर फिसल जाते हैं और दोनों खेत में गिर जाते हैं। कुछ देर के बाद दोनों वापस घर चले जाते हैं। इधर गर्मा अनिल के लिए टेबल में खाना लगा देती है। अनिल नहाकर खाना खाने के लिए बैठ जाता है। तभी दोस्तों गर्मा कहने लगती है, अनिल, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? अनिल बोलता है, अरे आंटी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तभी दोस्तों फिर से गर्मा कहने लगती है, मगर मेरी कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है। अनिल, खाना खाने के बाद मेरी कमर की मालिश कर देना। अनिल बात को सुनता है, तुरंत ही कहने लगता है, आंटी, ऐसा करना ठीक होगा? तभी दोस्तों कुछ समय बीतने के बाद दोनों एक कमरे में होते हैं और कमरे से अजीब तरह की आवाज भी निकल रही होती है। तभी उसी समय गर्मा की बेटी आयशा स्कूल से पहुंच जाती है। जैसे ही घर के अंदर घुसती है, आवाजों को सुनकर आयशा कमरे की ओर चली जाती है। जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलती है, आयशा की माँ और अनिल दोनों आयशा को देखकर कहने लगते हैं, अरे आयशा बेटी, तुम स्कूल से कब घर पहुंची? आयशा जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है और कहती है, यह पूछने की क्या जरूरत है? पहले अपने आप को तो देखो। एक नौकर से संबंध बना रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक नौकर के साथ यह सब कर रही हो? उस समय अनिल लौटकर जल्दी से बाहर निकल जाता है। आयशा अपनी माँ से कहती है, अगर पापा को इस बात का पता चल गया तो क्या होगा? तभी गर्मा अपनी बेटी से कहती है, बेटी, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा और अपने पापा को इस बारे में नहीं बताना। कुछ देर बात करने के बाद आयशा अपनी माँ की बात मान जाती है। शाम के करीब 8 बज रहे होते हैं। दोनों माँ बेटी सोए हुए होते हैं। जैसे ही गर्मा सो जाती है, वैसे ही आयशा बिस्तर से उठकर अनिल के कमरे चली जाती है। अनिल उस समय सो रहा होता है। आयशा आवाज देकर उसे उठा लेती है। अनिल पूछता है, इतनी रात को यहाँ क्या करने आई हो? तभी आयशा कहती है, जो तुमने मेरी मम्मी के साथ किया वह सब मेरे साथ भी करो। अनिल ऐसा करने से सख्त मना करता है, मगर आयशा के बार बार कहने पर दोनों संबंध बनाने लगते हैं। उधर कुछ ही देर में आयशा की माँ नींद से जाग जाती है। देखती है तो वहां आयशा नहीं होती। तभी वह उठकर इधर उधर ढूंढने लगती है। कुछ ही देर में अनिल के कमरे से आवाज आ रही होती है। दरवाजा बंद नहीं होता तो गर्मा अंदर घुस जाती है। वहां देखती है तो उसकी बेटी और अनिल शर्मिंदा होकर बैठ जाते हैं। गर्मा कहती है, बेटी आयशा, कुछ देर पहले तो तुम मुझे अच्छे अच्छे उपदेश दे रही थी और अब खुद मजे ले रही हो। गर्मा आयशा को डांटने लगती है, मगर आयशा भी जवाब देती है, गलती दोनों की थी। कुछ देर बात करने के बाद मामला वहीं खत्म कर देते हैं। दोस्तों, कुछ महीने बीतने के बाद गर्मा की बेटी आयशा प्रेग्नेंट हो जाती है। पड़ोसियों को पता चल जाता है, जिसके बाद अनिल को गर्मा की बेटी आयशा से शादी करनी पड़ती है, इमोशंस और वॉइस इफेक्ट के लिए। अरे आयशा बेटी, तुम स्कूल से कब पहुंची? तुम्हें शर्म नहीं आती एक नौकर के साथ यह सब? अगर पापा को पता चला तो वही करो जो मम्मी के साथ किया था। बेटी, तुम, ये कैसे हुआ? गलती दोनों की थी। वॉइस टोन ड्रामाई, रहस्यमयी और इमोशनल। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये कहानी सिर्फ जागरूकता के लिए है। ऐसी घटनाओं से सावधान रहें। कमेंट में बताइए आपको कहानी कैसी लगी।